नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और ये विस्तार 1 मार्च को हो सकता है। 1 मार्च इसलिए कि उसी दिन विधानसभा का सत्र भी, जो बजट सत्र, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उस दिन जन्मदिन भी है। तो माना जा रहा है कि 1 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आप देखिए, 28 जनवरी 2024 को सरकार ने शपथ लिया था और तब मुख्यमंत्री को मिलाकर लोगों ने शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की प्रतीक्षा में कई सारे विधायक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि अब ये प्रतीक्षा की घड़ी जो है वो नज़दीक आ गई है। पर सवाल ये है कि क्या मंडल का जो 2020 के चुनाव के बाद हुआ था, क्योंकि 2020 का चुनाव बीजेपी जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और जो सरकार बनी थी उसमें भी 31, मुख्यमंत्री को मिलाकर 31 सदस्य थे। उसके स्वरूप आज भी होगा। बीच में 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी उसमें भी वही स्वरूप था। उसमें भी मुख्यमंत्री को मिलाकर 21 सदस्य थे मंत्रिमंडल में। पर सवाल ये है कि बिहार के स्ट्रेंथ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये माना जाता है कि शुरुआत में कुछ कम मंत्री बनाए जाते हैं और बाद में उसको राजनीतिक कारणों की वजह से उसको फुलफिल किया जाता है। ये एक अपना एक राजनीतिक स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, रणनीति जिसको बोलते हैं, वो होता है। पर इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा नीतीश कुमार को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार उनके विधायकों के अंदर एक तरह का असंतोष देखा गया पहली बार, और बीजेपी में भी देखा गया। 6 विधायक तो हैं ही सामने और चर्चा हुई थी कि उससे ज़्यादा 14 विधायकों ने पाला बदलने का सोचा था, लेकिन बाद में पीछे हट गए, ये अलग बात है। पर क्या वही स्वरूप रहने से आगे की राजनीति का रास्ता सुगम होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विधायकों के मन में यह है कि बार बार एक ही व्यक्ति क्यों मंत्री बनेगा। अब देखिए, सब लोग ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 सालों से, अगले साल 20 हो जाएगा, 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि विजेंद्र यादव भी 19 सालों से मंत्री हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि श्रवण कुमार भी 19 सालों से लगातार मंत्री हैं। तो सवाल है कि जो आपके अन्य विधायक हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। इस बार चूंकि अब कितने बचे हैं, कितने, इस टेन्योर में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। आप देख लीजिए, फरवरी का महीना समाप्त हो रहा है और 1.5 साल, या आप कह लीजिए कि 19 महीने का समय बचा है। तो इसमें नए लोगों को मौका देना चाहिए नीतीश कुमार को। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए, एक सेकंड लाइनर के लिए पार्टी के, उसके लिए भी ये बेहतर मौका है कि जो युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको भी मौका मिले। अब देखिए, डॉक्टर संजीव को बनाया गया है इस मामले में, जो पाला बदलने के मामले में उनको बताया जा रहा है, उन पर FIR भी दर्ज किया गया है। उनका ये कहना है कि बार बार कुछ खास लोग ही क्यों मंत्री बनेंगे, और लोगों को मौका क्यों नहीं मिलेगा, और लोगों के क्वालिफिकेशन में क्या कमी है। तो बात तो लाजमी है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। अब जैसा कि आप देखिए, बीजेपी ने मौका दिया था, आपने ध्यान दिया होगा, तो 2020 के चुनाव के बाद अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। सुशील कुमार मोदी, जो कि डिप्टी CM थे लगातार, बीच में महागठबंधन की सरकार छोड़ दीजिए, तो
नंद किशोर यादव, हालांकि उनको अब फिर से विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, और प्रेम कुमार, उनको भी उस समय एक तरह से साइड कर दिया गया था, अब फिर उनको मंत्रिमंडल में लाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रयोग जेडीयू में भी होना चाहिए। और जेडीयू से आप देखिए जो लगातार मंत्री बन रहे हैं, सबकी लिस्ट है, सबके सामने है। कई लोग हैं जो अब जैसे महेश्वर हजारी ने आज इस्तीफा दे दिया, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसका मतलब है कि महेश्वर हजारी बनेंगे मंत्री। एक दलित चेहरा है, वो जरूरी भी है। और हालांकि महेश्वर हजारी 2005 में भी मंत्री बने थे, 2009 में वो लोकसभा चले गए थे, लोकसभा से चुने गए थे, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर से वो उपाध्यक्ष हो गए यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और बीजेपी ने मौका दिया था नए लोगों को, जैसे तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया था। उसके बाद जीवेश कुमार, वो भी दूसरी बार चुन कर आए थे, उनको भी मंत्री बनाया था। राम सूरत राय, उनको भी बनाया था। नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू, नीरज बबलू जो हैं, उनको बनाया था। सुभाष सिंह को बनाया था, और आलोक रंजन को बनाया था। श्री नारायण प्रसाद को बनाया था। जनक राम को बनाया था। तो बहुत सारे लोगों को मौका दिया बीजेपी ने। जेडीयू से उस तरह के मौके दिखाई नहीं देते हैं। लगातार वही के वही चेहरे, वही विजेंद्र यादव, वही श्रवण कुमार, वही विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी तो खैर 2010 से मंत्री हैं, 2015 में वो अध्यक्ष बन गए थे विधानसभा के, और फिर तब से लगातार मंत्री हैं। अशोक चौधरी हो गए। संजय झा तो राज्यसभा चले गए, तो संजय झा का एक सीट खाली है। तो अब बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और हम एक तो कहेंगे कि डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद अभी एमएलसी बने हैं, वो भी एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। खासतौर पर अगर शिक्षा विभाग को देखा जाए तो शिक्षा में वो बेहतर कर सकते हैं, और इससे पहले विश्वविद्यालय जो आयोग था उसके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर मैं चूंकि आज फोकस कर रहा हूँ जेडीयू के ऊपर, क्योंकि जेडीयू का सेकंड लाइनर नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे यंग, हालांकि जेडीयू ने एक जयंत कुमार को मौका दिया था 2020 में, ये मौका दिया था माना जाएगा, पर और भी लोग हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।